स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को जय जगन्नाथ। देखिए, उड़ीसा के पुरी में हर साल भगवान जगन्नाथ की जो रथ यात्रा है, इसका बेसब्री से लोगों को इंतजार रहता है। तो इस बार 2024 का जो रथ यात्रा था, इसके बारे में मैं वीडियो बना रहा था। इसका जो हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है वो समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अचानक से यहाँ पर एक और बड़ी खबर आती है। अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ है कि इस रथ यात्रा के दौरान लाखों लोग पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन क्या हुआ है यहाँ पर कि कई लोग घायल हो गए हैं बिकॉज ऑफ सफोकेशन। यहां पर रथ जो है उसको खींचते समय एक पर्सन की मृत्यु भी हो गई है। यह खबर आप देख सकते हो, डिवोटी डाइज ऑफ सफोकेशन, सेवरल इंजर्ड इन स्टैम्पीड लाइक सिचुएशन। तो भगदड़ जैसा सिचुएशन हो गया था। खैर, यहां पर बहुत ज्यादा मतलब बड़े स्तर पर, क्योंकि अभी रिसेंटली आपको याद होगा यूपी में एक भगदड़ जैसी सिचुएशन मची थी और 100 से ज्यादा लोग यहां पर मारे गए थे। वैसा सिचुएशन तो नहीं हुआ, लेकिन यहां पर एक पर्सन की अगेन मृत्यु हुई है और कई लोग घायल हुए हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, प्लस साथ ही साथ जगन्नाथ रथ यात्रा के बारे में, इसका हिस्टोरिकल जो इंपॉर्टेंस है, इसका सिग्निफिकेंस, ये इतना मायने क्यों रखता है, वो भी मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सबको यह भी बता दूं कि आज से हमारा 2025 का जो यूपीएससी फाउंडेशन बैच है दोस्तों, वो स्टार्ट हो रहा है। मतलब एक ऐसा बैच जिसके अंदर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। ज्वाइन करने के लिए हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम जो डिस्काउंट है वो ले सकें। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, क्या है ना कि इस रथ यात्रा के दौरान टोटल 3 रथ निकाले जाते हैं। मैं आपको आगे बताऊंगा। तो यहां पर जो बालभद्र का जो रथ था, मतलब कि जो जगन्नाथ जी हैं उनके जो बड़े भाई हैं बालभद्र, उनका जो रथ था उसको खींचते समय एक जो श्रद्धालु है उसका सफोकेशन से मृत्यु हो जाता है। और यहां पर आप देख सकते हैं कि बताया यह जा रहा है कि मिलियंस ऑफ डिवोटीज इस रथ यात्रा के दौरान पार्टिसिपेट करते हैं। आप देख सकते हो सड़कों पे लाखों की भीड़ होती है और मैं आपको इसके बारे में और आगे बताऊंगा। लेकिन साथ ही साथ आप देख सकते हैं यहां पर यह बोला गया है कि जैसे ही वो पर्सन सफोकेशन से जूझा, उसको तुरंत पूरी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल ले जाया गया और वहां पर डॉक्टर्स ने उसको डेड डिक्लेयर कर दिया। और जो चीफ मिनिस्टर है, अभी बीजेपी की सरकार बनी है, उनके जो चीफ मिनिस्टर हैं, इनकी तरफ से 4 लाख का जो मुआवजा है उनके परिवारों को ऐलान किया गया है। इसके अलावा और भी बहुत सारे, मतलब लगभग 15 कम से कम जो लोग हैं वो इंजर्ड हुए हैं और उनको भी वहां पर हॉस्पिटल में ले जाया गया है। खैर, मैं आपको बता दूं, यहां पर जो रथ यात्रा निकल रहा था, इसमें हमारी जो प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया और जो परिक्रमा होता है तीनों रथ का, वो लगाया और साथ ही साथ उनकी पूजा की। खैर, अगर हम जगन्नाथ रथ यात्रा के बारे में बात करें तो देखो, ये हिंदू फेस्टिवल में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर माना जाता है और हर साल ये सेलिब्रेट किया जाता है, इंपॉर्टेंट चीज, और उड़ीसा के पुरी में होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि हर साल ये कौन से डेट को होता है। देखो, यहां पर हिंदू कैलेंडर के हिसाब से अगर आप देखोगे, जो आषाढ़ वाला महीना होता है उसमें जो द्वितीय तिथि है, द्वितीय तिथि का मतलब हुआ सेकेंड डे ऑफ द ब्राइट फोर्टनाइट ऑफ शरद पक्ष। शरद पक्ष में आपको बताता हूं बेसिकली क्या होता है। एक ऐसा पीरियड होता है जहां पर मून लाइट इंक्रीज होता रहता है। हम कहते हैं ना, जैसे आपने पढ़ा होगा न्यू मून के बारे में और फुल मून के बारे में। तो फुल मून में तो क्या है कि यहां पर पूरा का पूरा जो चांद है वो आपको दिखता है, और न्यू मून में क्या है, आपको चांद नहीं दिखता है, बस मतलब पूरा अंधेरा सा रहता है। क्योंकि धीरे धीरे क्या होता है, वहां पर चांद की रोशनी हर दिन, हर अगले रात जो है वो बढ़ती रहती है, राइट। तो यहां पर क्या है कि न्यू मून से जब ये आगे की तरफ बढ़ता है फुल मून, तो उस पर्टिकुलर पीरियड को यहां पर कहा जाता है शरद पक्ष। और साथ ही साथ अगर हम आषाढ़ महीने की बात करें तो टिपिकली जॉर्जियन कैलेंडर के हिसाब से, जो इंग्लिश कैलेंडर है उसके हिसाब से जून और जुलाई के महीने में होता है। और इस बार मैं आपको बता दूं, ये जो द्वितीय तिथि है वो 7 जुलाई को सुबह 4:26 से स्टार्ट हुआ। तो 2024 का भी जो जगन्नाथ रथ यात्रा है वो उसी समय से स्टार्ट हो जाता है। और
ये जो पूरा रथ यात्रा है, लेट मी टेल यू, ये बहुत एलेबरेट होता है। मतलब जो रथ होते हैं उनको भव्य तरीके से सजाया जाता है। मतलब जो एनर्जी है, जो डिवोशन है लोगों का, वो देखने लायक होता है दोस्तों। लगातार पूरे जब ये रथ यात्रा निकाली जाती है तो यहाँ पर जो डिवोटीज हैं वो रथ को खींच रहे होते हैं और मंत्र जो है वो लगातार चैंट कर रहे होते हैं। मतलब एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस होता है। अगर आपको कभी मौका मिले तो जरूर ये लेना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ जो मैं आपको कह भी रहा था कि सरकार को जो पूरा व्यवस्था है उसको और थोड़ा सा ठीक करने की जरूरत है। मतलब इस तरह से जो सिचुएशन है वो रिपीट नहीं होनी चाहिए। बहुत ही ज़्यादा अनफॉर्चुनेट। खैर, अगर हम फर्दर रथ यात्रा के बारे में बात करें, अगर हम इसके इतिहास और उसके सिग्निफिकेंस की बात करें, तो मैं आपको बता दूं कि ज़्यादातर ये माना जाता है कि जो जगन्नाथ जी का जो रथ यात्रा है वो बेसिकली 12th सेंचुरी से लेकर 16th सेंचुरी के बीच में स्टार्ट हुआ था। देखो इसके पीछे क्या है ना, बहुत सारे स्टोरीज हैं, मिथ हैं। ठीक है, मैं आपको कुछ बताऊंगा। अब हो सकता है कि आपके पास पहले से, हमारे जो उड़ीसा के भाई बहन हैं उनके पास कुछ और भी और एक्स्ट्रा जानकारी हो सकती है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। लेकिन यहाँ पर एक जो पक्ष है, जो कुछ लोग हैं वो ये कहते हैं कि जो लॉर्ड जगन्नाथ हैं बेसिकली लॉर्ड कृष्णा को रिप्रेजेंट करते हैं। और इस रथ यात्रा के दौरान बेसिकली वो जगन्नाथ टेम्पल से जिस टेम्पल जाते हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा कौन सा टेम्पल है, वो अपने मदर के बर्थ प्लेस पर जाते हैं। मैं एक और जगह इसके बारे में पढ़ रहा था, वहां पर बोला जा रहा था कि जो उनका खुद का बर्थ प्लेस है वहां पर वो जा रहे होते हैं। कुछ लोग यहां पर बिलीव करते हैं कि ये जो पूरा रिचुअल है जगन्नाथ रथ यात्रा का, ये बेसिकली उस समय के जो राजा थे इंद्रद्युम्ना, उनके द्वारा इसको एक तरह से स्टार्ट किया गया था। हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट के अगर आप हिसाब से देखोगे तो ये जो फेस्टिवल है वो काफी पॉपुलर हुआ था, इंपॉर्टेंट था ड्यूरिंग द रूल ऑफ उड़ीसाज गजपति किंग्स। उनके दौरान में ये पूरा रिचुअल्स ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया था, काफ़ी सिग्निफिकेंट माना जाता था। और उसके बाद से सदियों से, मतलब आप कह लीजिए कई दशक बीत गए, कई सेंचुरीज बीत गई, तो इसका जो कोर आइडिया है ना, कोर पर्पस है, वो कभी नहीं बदला। हाँ, आप कह सकते हैं कि जो रथ यात्रा जिस तरह से निकाली जाती है वो कुछ हद तक चेंज हुआ है, लेकिन जो कोर आइडिया है इसके पीछे वो कभी भी नहीं बदला है। और यहाँ पर पावरफुल सिंबल आप कह सकते हैं उड़ीसा के रिच कल्चर का, लोगों का, मतलब लाखों लोगों का, मतलब डीप फेथ है इसके अंदर। ठीक है, एंड आई एम श्योर कि उड़ीसा के जितने भी लोग हैं वो इस चीज़ से एग्री कर रहे होंगे। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जब हम जगन्नाथ जी के रथ यात्रा की बात करते हैं तो बेसिकली इसके अंदर 3 डाइटीज हैं, आपको समझना है। एक तो जो लॉर्ड जगन्नाथ खुद, मैं आपको पिक्चर में भी दिखाता हूं, ये जो आप देख रहे हो राइट साइड में, ये लॉर्ड जगन्नाथ है, भगवान जगन्नाथ। उनके बगल में जो आप देख रहे हैं ना, ये जगन्नाथ जी की जो बहन है सुभद्रा, वो आपको देखने को मिल रही हैं। और सबसे लेफ्ट में जो आप देख रहे हैं वो जगन्नाथ जी के जो बड़े भाई हैं बालभद्र। मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पर जो बालभद्र जी का जो रथ है उसको खींचते समय अभी सफोकेशन में एक पर्सन की मृत्यु हुई थी। तो तीनों का जो रथ होता है ना वो अलग अलग होता है। इनफैक्ट मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूं। ये जो आप देख रहे हो ना, ये है आपका पुरी के अंदर जगन्नाथ टेम्पल। तो वहां से पूरा रथ यात्रा निकलता है और ये जाता है गुंडीचा टेम्पल पर। और अगेन मैं आपको गूगल मैप के थ्रू दिखाता हूं, ये आप देखोगे ये जगन्नाथ जी का पुरी टेम्पल है। ठीक है, वहां से ये रथ यात्रा निकलती है और ये जो रोड पर निकलती है इसको कहा जाता है, आप देख सकते हैं, ग्रैंड रोड। ठीक है, तो ये ग्रैंड रोड से ये गुजरता है और लगभग 3 किलोमीटर का पूरा ये रास्ता है। मतलब जगन्नाथ टेम्पल से गुंडीचा टेम्पल का जो पूरा रास्ता लगभग 3 किलोमीटर के आसपास आप कह सकते हैं। एंड मैं इसके बारे में पढ़ भी रहा था, करीब 2 घंटे में ये पूरा जो यात्रा है वो समाप्त होता है। मतलब समाप्त तो क्या होता है, अभी आगे चल रही होती हैं चीजें, मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ओवरऑल इसका सबसे जो मेन चीज है पूरे रथ यात्रा का वो यही है कि जगन्नाथ टेम्पल से जो 3 भव्य रथ हैं, और ये जो रथ, मैं लेट मी टेल यू, ये हर साल नए बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये रथ नए बनाए जाते हैं और फिर इसको यहाँ से प्रोसेशन निकाला जाता है और गुंडीचा टेम्पल तक ये जाता है। और वहां पर क्या होता है कि 9 दिन तक जो तीनों भगवान हैं वो वहाँ पर रेस्ट करते हैं गुंडीचा टेम्पल में, और वहाँ पर जो लोग हैं वो आकर उनके दर्शन कर सकते हैं। और वापस से 9 दिन के बाद ये उसी प्रकार से, उसी भव्य तरीके से जो रथ यात्रा है उसको वापस लाया जाता है जगन्नाथ टेम्पल में, और इस तरह से चीज़ें कंप्लीट होती हैं। लेकिन इसके पीछे अगर आप देखोगे ना, बहुत सारा रिचुअल्स है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली यहाँ पर क्या है कि जब रथ यात्रा स्टार्ट हो रही होती है उसके एक दिन पहले यहाँ पर जो डाइटीज हैं, जो तीनों डाइटीज मैंने आपको बताया, उनका स्नान किया जाता है, रथ स्नान किया जाता है। बेसिकली करीब 108 कलश से,
ठीक है, जो एरोमेटिक वाटर होता है उसमें सेक्रेड आइटम्स होते हैं, उनसे उनको बात कराया जाता है, नहलाया जाता है एक तरह से, ताकि जर्नी स्टार्ट होने के पहले प्यूरिफाई किया जा सके। उसके बाद यहाँ पर रथ प्रतिष्ठा होती है। रथ प्रतिष्ठा में बेसिकली जो पुजारी हैं, प्रीस्ट हैं, वो कई सारे मंत्र जपते हैं और एक तरह से ये जेस्चर देते हैं कि यहाँ पर जो चैरियट है, क्योंकि वो लकड़ी का पूरा जो चैरियट रथ बनाया गया है उसको वेसल में टर्न कर दिया जाए, ताकि डिवाइन जर्नी हो, मतलब वहाँ से जो रथ यात्रा निकलती है वो सही तरीके से निकल सके। और पूरे यात्रा का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मैंने आपको बताया, रथ यात्रा, वहीं से जगन्नाथ टेम्पल से गुंडीचा टेम्पल के बीच में वो पूरा हो रहा होता है। और उस पूरे बीच में स्ट्रीट में यहाँ पर लाखों श्रद्धालु होते हैं, चल रहे होते हैं, अलग अलग मंत्र जो है वो जप रहे होते हैं यहाँ पर, और काफ़ी भव्य तरीके से देखने लायक होता है। और 9 दिन के बाद फाइनली मैंने आपको बताया गुंडीचा टेम्पल पर वहाँ पर 9 दिन गुजारते हैं भगवान, और वापस से जब उनको लाया जाता है उसको रिटर्न जर्नी, बेसिकली बहुधा यात्रा इसको कहा जाता है। और सेम उसी प्रकार की यात्रा होती है जिस प्रकार से जगन्नाथ टेम्पल से गुंडीचा टेम्पल ले जाया जाता है, और रिटर्न जर्नी भी उतने ही उत्साह से लोग यहां पर करते हैं। और फाइनली क्या होता है कि जो एंड है पूरे रथ यात्रा का, जगन्नाथ रथ यात्रा का, वो लास्ट में इसको कहा जाता है नीलाद्रि विजय, जिसमें जो पूरा का पूरा रथ है उसको डिसमेंटल कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। और ये एक तरह से इंडिकेशन होता है कि पूरा जो जगन्नाथ जी का जो रथ यात्रा है वो यहाँ पर अब खत्म हो गया है, और अगले साल वापस से ये शुरुआत होगा और नया रथ पूरा बनाया जाएगा। ठीक है, वह खैर जाने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, मैं इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया था रिसेंटली। एक्चुअली उड़ीसा में जो नई सरकार आई है, बीजेपी सरकार आई है, उन्होंने क्या किया है कि यहाँ पर जो चारों द्वार हैं जगन्नाथ टेम्पल के उसको खोल दिया है। पहले नवीन पटनायक जी के समय क्या हुआ था कि जब से कोविड का समय आया था तो एक ही दरवाजा खोला गया था, सिंह द्वार, तो उसके बाद तीनों दरवाजे जो हैं वो बंद कर दिए गए थे और उसको ओपन नहीं किया गया। लेकिन ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा भी बन गया था इलेक्शन के दौरान, और बीजेपी ने ये प्रॉमिस किया था कि हमारी सरकार आएगी तो चारों जो द्वार हैं इस टेम्पल के वो खोल देंगे, और वो भी हुआ है यहाँ पर। तो आई होप कि अब आपको जगन्नाथ रथ यात्रा के बारे में एक ओवरऑल जो पिक्चर है वो समझ में आ गई होगी। और जाने से पहले एक सभी के लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, देखो मैंने यहाँ पर रथ के बारे में बताया, लेकिन क्या आप बता सकते हो जो लॉर्ड जगन्नाथ जी का रथ है उसका नाम क्या है? इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है, और इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।